इस वीडियो में हम जीनोम्स, ट्रांसक्रिप्टोम्स और प्रोटियोम्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जीनोम्स के बारे में बात करते हैं। तो एवरी ऑर्गेनिज्म पोजेसेस अ जीनोम, और जीनोम जो है इसमें वो तमाम बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंस्ट्रक्ट करने के लिए और मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, वो प्रेजेंट होती है। तो मोस्टली जीनोम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन जीनोम, ठीक है, ज़्यादातर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी जो जीनोम है ये डीएनए से मिलके बनी हुई होती है। और डीएनए जो है, एज ऑल ऑफ यू नो, ये क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। लेकिन कुछ वायरसेस जो हैं इनमें आरएनए बेस्ड जीनोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। और डीएनए और आरएनए जो हैं ये पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स हैं, मीन्स ये मोनोमेरिक सब यूनिट्स जो हैं उनसे मिलके बनते हैं, जिनको हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। नेक्स्ट, ह्यूमन जीनोम की अगर हम बात करें तो जो है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, न्यूक्लियर जीनोम और माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। न्यूक्लियर जीनोम जो है ये न्यूक्लियस के अंदर जो जीनोम प्रेजेंट है इसको हम न्यूक्लियर जीनोम कहते हैं। और ओवरऑल जो न्यूक्लियर जीनोम है ये हमारे पास 3,200,000,000 न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए से मिलके बनी हुई होती है, ठीक है। और ये अरेंज किस फॉर्म में होती है, लीनियर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में अरेंज होती है। ह्यूमंस जो हैं इनमें क्या है, 24 लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं। 22, एज ऑल ऑफ यू नो दैट 22 जो है ये क्रोमोसोम्स, ये ऑटोसोम्स होते हैं। और एक्स और वाई क्रोमोसोम जो है दीज आर द सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये जो 3,200,000,000 न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये 24 लीनियर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में अरेंज हुई होती हैं, जिनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। जो शॉर्टेस्ट क्रोमोसोम है इसके अंदर 50 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होती हैं, जबकि जो लॉन्गेस्ट हैं उनमें 260 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं तक न्यूक्लियोटाइड्स पाई जाती हैं, ठीक है। और जो ह्यूमन न्यूक्लियर जीनोम है इसके अंदर रफली स्पीकिंग 21,000 जीन्स होती हैं। एंड जीन्स जो हैं ये जो फंक्शनल प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं इनको हम जीन्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम जो है ये सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट होती है और इसमें 16,569 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं उनके अंदर पाई जाती हैं। ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम जो है इसमें 37 जीन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर जीनोम जो है इसके अंदर 21,000 जीन्स हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम जो है इसमें 37 जीन्स हैं। न्यूक्लियर जीनोम जो है ये लीनियर मॉलिक्यूल्स जिनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं उनकी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम जो है ये सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, अब जो जीनोम है इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और आरएनए, ये जब तक एक्सप्रेस नहीं होगी, ट्रांसलेट नहीं होगी, इस इंफॉर्मेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इसको एक्सप्रेस कराने के लिए जो सेल है इसके अंदर क्या है, डिफरेंट एंजाइम्स और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी की वजह से डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिनको हम कलेक्टिवली कहते हैं जीनोम एक्सप्रेशन, ठीक है। तो जीनोम एक्सप्रेशन का जो इनिशियल प्रोडक्ट है दैट इज़ ट्रांसक्रिप्टोम, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्टोम क्या है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स डिराइव्ड फ्रॉम दोज प्रोटीन कोडिंग जीन्स हुज बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बाय द सेल एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। सेल के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम पे तमाम जीन्स जो हैं ये एक्टिव नहीं होती, ठीक है। एक टाइम पे कुछ पर्टिकुलर जीन्स जो हैं वो एक्टिव होती हैं और उनसे क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या है, आरएनए मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जिनको हम ट्रांसक्रिप्टोम कहते हैं, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे सेल के अंदर जितने आरएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, जितने टाइप्स के प्रेजेंट हैं, दैट इज़ कलेक्टिवली नोन एज द ट्रांसक्रिप्टोम, ठीक है। नेक्स्ट, जो जीन एक्सप्रेशन का सेकेंड प्रोडक्ट है दैट इज़ प्रोटियोम। प्रोटियोम क्या है, इट इज़ द सेल्स रेपर्टायर ऑफ प्रोटीन्स which specifies the nature of biochemical reactions that a cell is able to carry out, ठीक है। कि सेल के अंदर जितनी भी प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं और ये प्रोटीन्स क्या हैं ये स्पेसिफाई करेंगी कि किस टाइप के केमिकल रिएक्शंस जो है सेल के अंदर हो रहे हैं, ठीक है। तो जो सेल्स रेपर्टायर ऑफ प्रोटीन्स, कलेक्टिवली जितनी भी प्रोटीन्स हैं उनको हम प्रोटियोम कहेंगे, ठीक है। तो जीनोम्स की स्टडी जो है इसको हम जीनोमिक्स कहते हैं, ट्रांसक्रिप्टोम्स की स्टडी को ट्रांसक्रिप्टोमिक्स कहते हैं, और प्रोटियोम्स की जो स्टडी है इसको हम प्रोटियोमिक्स कहते हैं, ठीक है। और कलेक्टिवली ये मोलेकुलर बायोलॉजी की जो सब फील्ड है इसको हम ओमिक्स कहते हैं।